उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों और हेलो हल्द्वानी बदलते शहर की धड़कन के रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में मैं कुशा सिंह और मेरे साथ हैं शैलजा मैम। हेलो हेलो मैम। मैम। आज हम वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस को मना रहे हैं और इस बार की जो थीम है वो है वुमेन एंड वाटर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा है, पानी और महिलाएं। जैसा कि आप जानते हैं, 22 मार्च को हर साल यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करता है। विश्व जल दिवस को मनाया जाता है क्योंकि पानी हमारे जीवन का बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो दोस्तों, दुनिया में पानी का संकट सबको प्रभावित करता है, ये तो है, लेकिन सबको बराबर प्रभावित नहीं करता। जहाँ पीने का साफ पानी और शौचालय घर के पास नहीं होते, वहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किलें महिलाओं और लड़कियों को झेलनी पड़ती है। जैसे हम जानते हैं कि इस बार की थीम है वुमेन एंड वाटर, तो इस बार सारा फोकस महिलाओं और लड़कियों के ऊपर है। ज़रा सोचिए, महिलाएं कई मील दूर पैदल चलकर पानी लेकर आती हैं, घर में पानी का मैनेजमेंट करती हैं और गंदे पानी से बीमार होने वाले लोगों की देखभाल भी वही करती हैं। तो पानी जो है उसका मैनेजमेंट से लेकर उसके उससे बीमार होने वाले लोगों के मैनेजमेंट तक हर जगह हम देखते हैं कि महिलाओं का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल मैम। ग्रामीण भारत में आज भी लाखों महिलाएं रोज कई किलोमीटर चलकर पानी लाती हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के तहत घर घर नल पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कई जगहों पर पानी या तो नियमित नहीं आता है या पीने योग्य नहीं होता है। जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण पानी नहीं पहुंचता है घरों तक। तो हम वहाँ देखते हैं कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो हमारे पास बहुत सारे हाँ, नेचुरल धारे नौले सोर्सेस, जो हैं। हाँ, हाँ हाँ। नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे धारे हैं, नौले हैं, तो वहाँ महिलाएं जाती हैं और पानी लेके आती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ जो पानी का मैनेजमेंट है सारा महिलाओं को ही देखना पड़ता है। पुरुष आते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं जितना महिलाओं की ऊपर ये जिम्मेदारी हम देखते हैं। और इन्हीं सब चक्करों में उनका कीमती समय, उनकी हेल्थ, उनकी पढ़ाई लिखाई के मौके उनसे दूर होते जाते हैं। सच तो यह है कि पानी का संकट असल में महिलाओं का संकट बन चुका है। नेतृत्व में महिलाओं की कमी दिखाई देती है। अफसोस की बात यह है कि पानी से जुड़ी नीतियों और फैसलों में अक्सर महिलाओं की राय नहीं ली जाती है। पाइप कहाँ बिछेगा और पॉलिसी क्या होगी, इन फैसलों में उनकी हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आज। जब तक महिलाओं को हम हर स्तर पर महिलाओं की लीडरशिप मिलेगी, वे इंजीनियर, किसान, वैज्ञानिक और कम्युनिटी लीडर बनकर बदलाव लाएं। उनकी आवाज को सिर्फ ना सुना जाए बल्कि उसे अहमियत दी जाए। सबकी भागीदारी, सबका विकास होगा। तभी वुमेन एम्पावरमेंट होगा। जी मैम। बिल्कुल मैम, बहुत सही बोला आपने। महिला सशक्तिकरण बोलना बहुत आसान है, मगर उसको अपनाना सोसाइटी में ये सबसे बड़ा होगा। और जब सबकी भागीदारी होगी, महिलाओं की भी पुरुष की भी, तो सबका ही विकास होगा। बहुत सही बोला मैम आपने, थैंक यू वेरी मच। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूँगी कि आज जलवायु परिवर्तन और बढ़ते खतरों के दौर में हमें मिलकर काम करना होगा। इसमें सिर्फ पुरुषों और लड़कों के साथ ज़रूरी है, और उनके साथ-साथ हमें ये भी ज़रूरी है कि वो कैसे अपने घर की महिलाओं को आगे सपोर्ट करते हैं। पुरुषों को उन पुरानी सोच और व्यवहार को बदलना होगा जो महिलाओं को पीछे रखती हैं, जो महिलाओं को पिछड़ा समझती हैं। है ना? तो हमारे पुरुषों का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब पानी सुरक्षित होगा, तभी महिलाओं का स्वास्थ्य सही होगा, महिलाएँ सुरक्षित रहेंगी, सशक्त रहेंगी। और जब महिलाएं सशक्त होंगी, तब हमारा समाज तरक्की करेगा। तब ओवरऑल हमारे समाज का ग्रोथ होगा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए इस वर्ल्ड वाटर डे पर हम सब मिलकर पानी को विकास और बराबरी का जरिया बनाएं। इस खास मौके पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पानी का संकट महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने श्रोताओं को चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आई हूँ। और ऐसे आंकड़े हैं जिन पे हम नजर डालेंगे और हमें ये आंकड़े सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो शैलजा मैम, क्या आप जानते हैं दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, लगभग 27% महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी सुरक्षित पीने के पानी से वंचित हैं। जी मैम, बिल्कुल। करीब 180 करोड़ लोगों के घरों में पानी की सुविधाएं नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि 3 में से 2 घरों में पानी भरकर लाने की पूरी जिम्मेदारी अकेले महिलाओं की ही होती है।
हमें आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं और लड़कियां हर दिन पानी जुटाने में 25 करोड़ घंटे खर्च करती हैं। यह पुरुष की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा है। जी मैम, गंदे पानी और साफ सफाई की कमी की वजह से हर दिन हजारों मासूम बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, जो 5 साल की उम्र से भी कम के होते हैं। आज भी कई देशों में ऐसा कोई कानून या तरीका नहीं है जिससे पानी से जुड़े फैसलों में महिलाओं की बराबरी का हक मिल सके। आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को इन फैसलों में जोड़ा ही नहीं जाता, जहाँ पानी होता है। तो क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ समाज सेवकों के बारे में उनकी भूमिका के बारे में रोशनी डालना चाहूँगी। इस गंभीर स्थिति में हमारे सोशल वर्कर्स जो होते हैं, वो एक मजबूत पुल बनकर काम करते हैं। विश्व जल दिवस पर उनका योगदान बहुत अहम है, क्योंकि सोशल वर्कर्स रूरल डेवलपमेंट में या कहीं फील्ड में काम करते हैं, तो वो सोसाइटी में बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं। और विश्व जल दिवस पर आज मैं उनके योगदान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, उनकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगी। तो सोशल वर्कर्स का काम होता है जागरूकता फैलाना। वे गाँव, कस्बों में जाकर लोगों को साफ पानी पीने का महत्व और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताते हैं। अभी हमारा बहुत सारे सोशल वर्कर्स इस फील्ड में काम वाटर की फील्ड में काम करते हैं। सोशल वर्कर्स महिलाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं को वाटर कमिटी और नेतृत्व में आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे अपने समुदायों का खुद समाधान निकाल सकें। सोशल वर्कर्स व्यवहार में भी बदलाव देखते हैं। वे पुरुषों को और लड़कों को समझाते हैं कि पानी लाना सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी या औरतों का काम नहीं है, बल्कि ये सबकी साझी जिम्मेदारी है। सोशल वर्कर सरकारी योजनाओं को जोड़ते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की नल जल योजनाएं और स्वच्छ भारत मिशन जैसे है, अब स्वच्छ भारत अभियान है, ये सबसे निचले तबके तक पहुंचे। सरकार की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं या सरकार की बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो सरकार देती है, मगर वो सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती है। तो सोशल वर्कर एक फैसिलिटेटर का रोल करते हैं और उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी और उनको जोड़ने का काम भी सोशल वर्कर्स करते हैं। अब शैलजा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपना सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ रखें। मैं तो ये कहना चाहूंगी, महिला और पानी का रिश्ता सिर्फ श्रम का रिश्ता नहीं, बल्कि संरक्षण का भी है। महिलाएं पानी को बचाने, सहेजने और सही उपयोग करने में अहम भूमिका निभाती है। आज जरूरत है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल संरक्षण को बढ़ावा दें और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित, नियमित पानी पहुंचे। तभी हम महिलाओं का बोझ कम कर पाएंगे और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जब पानी घर तक आएगा तभी महिलाओं के सपनों को सच में उड़ान मिलेगी। धन्यवाद मैम, आपने बहुत सही बोला। पानी बचाना सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं है, बल्कि महिलाओं को सम्मान और समय देना भी है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचेगा। मैं आशा करती हूँ कि सभी लिसनर्स को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। आपको मालूम पड़ा कि कैसे विश्व जल दिवस 2026 का जो थीम है, वुमेन एंड वाटर, कितना प्रभावित करता है हम सबके जीवन को। सुनते रहिए हमारा रेडियो स्टेशन। याद रखिए, बूंद बूंद में ही है जिंदगी। नमस्कार, धन्यवाद।